देखिए, आज थर्ड क्लास है इस टॉपिक का, फैक्टराइजेशन चैप्टर का। ठीक है, इसमें अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्ट्रक्चरली देखो, ए स्क्वायर दोनों के पास है, टू ए बी दोनों के पास है, बी स्क्वायर दोनों के पास है, तो स्ट्रक्चरली दोनों फॉर्मूला सेम है। प्लस वाला में सारा प्लस होता है, माइनस वाला में सिर्फ माइनस टू ए बी होता है। तो इसको अपने ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और नीचे वाला को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं सर, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, जो आपका इच्छा है। एंड इट इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला जो हर जगह अप्लाई होगा। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है सर, इसको लिख लेते हैं। अब मूविंग टू द नेक्स्ट सम्स पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं किसमें कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है और कैसे उसको अरेंज करना है। सर इसमें माइनस 12x है ना, तो ऐसा हमको लग रहा है कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लाने का कोशिश करते हैं अपने। सर दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। क्या इस फॉर्मेट में आ गया सर? यस। ये देखिए, ये a का काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। सर ये इस फॉर्मेट में आ गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज x माइनस सिक्स का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर। देखिए सर, यहाँ पर आंसर में अपने पास x माइनस सिक्स दो बार लिखा है। इट्स ऑल दी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्टराइजेशन चैप्टर है, इसीलिए लोग दो बार ऐसे करके फैक्टर्स के फॉर्म में दे दिया। पावर में टू ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, पार्ट टू। सर इसमें सारा प्लस है, तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलता है सर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है सर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर है मतलब इसको अपने को दो बार लिखना है। फैक्टराइजेशन चैप्टर है, इसीलिए प्रोडक्ट्स के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अलाउड दोनों ही है। टू बी मोर प्रेसाइज, ये लिखोगे तो टीचर के पास कोई रास्ता नहीं है मार्क्स काटने का। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर इसमें भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोग एडजस्ट करेंगे। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना, ये एडजस्ट करने वाला सिस्टम धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। दिस इज एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स। सर इसके बाद ये जो स्टेप लिखे, इसमें कुछ बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है कि सर टू से आप ये कैसे लिखे। देखिए यहाँ पर ये एक्स इस एक्स को नलीफाई कर रहा है, तो फॉर्मेट में दिखाने के लिए कि इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मेट में दिखाने के लिए अपने को ये लिखना पड़ रहा है। हालांकि इसका इफेक्ट जीरो, इफेक्ट नलीफाई हो रहा है, ये एक्स इस एक्स को कैंसिल कर रहा है। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग को ऐसा भी लिखना पड़ता है। उसका नेट वैल्यू कुछ नहीं है, नेट वैल्यू वन ही है, क्योंकि दोनों कैंसिल हो रहा है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर इसमें पहले तो कॉमन लेना है, उसके बाद इसमें फॉर्मूला लगेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। पहले जो कॉमन लेंगे वो 5 होगा। सो दिस इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर। दिस इज फाइव ऑफ फोर एक्स स्क्वायर है मतलब सर टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर। ना ये फॉर्मूला में आ गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर कौन सा फॉर्मूला हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर पहले क्या किए, पहले कॉमन लिए, फिर इसको और इसको दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर पार्ट टू, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अरेंजमेंट है। दिस इज थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस फाइव ए बी का होल स्क्वायर। ना ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 3 part 1। सर ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। थ्राइस ऑफ a माइनस 2b का देखिए ये पूरा होल स्क्वायर बन गया, -4 ऑफ 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। सर ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का। नाउ द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अप्लाई होगा यहाँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर दिस इज पूरा a, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है सर। नाउ दिस इज 3a माइनस 3 2 जा 6b प्लस 4 2 जा 8a माइनस 4 3 जा 12b। ये हो जाएगा सर 3a माइनस 3 2 जा 6b माइनस 4 2 जा 8a प्लस 4 3 जा 12b। ना ये पूरा हो गया सर 11a माइनस 18b एंड दिस इज माइनस 5a प्लस 6b। सर इसको देखने में सर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको घुमा के लिख देंगे। दिस इज 6b माइनस 5a। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए सॉल्व कीजिए कॉपी में। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम 3 part 2। सर इसमें y कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 एंड y को कॉमन ले लेंगे। 4 4 जा 16 y स्क्वायर माइनस 1। ना ये 4y है, इसको क्या लिखेंगे सर 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ना इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। ठीक है, 10-10 20-20 सेकेंड का है। इसके अंदर में क्या होगा सर, ये 1 का स्क्वायर है और ये 5 ऑफ 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। देखिए भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट का बहुत इज्जत है, इससे सब कुछ चेंज हो जाता है। 5 ऑफ 2x माइनस 3y का इट इज होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है सर। दिस इज 1 माइनस 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15y and this is 1 plus 5 2 are 10x minus 5 3 are 15y. This will be your final answer. Okay sir, moving to the next sum on this 4 part 1 हो गया है। 4 part 2 सर इसमें 7 कॉमन है दोनों, ये दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 7 कॉमन है सर। अंदर क्या बचेगा सर 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 2x माइनस y का होल स्क्वायर। ना इसको अरेंज करना है सर। दिस इज 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 2x माइनस y का होल स्क्वायर। नाउ देखिए ये पूरा a का काम करेगा और ये पूरा b का, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज ए प्लस बी। ठीक है सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है सर, ब्रैकेट ब्रैकेट सब ठीक से बनाइएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि साइन वाइन चेंज होता है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में अपने को अप्लाई करना है। यहाँ पर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर क्या होगा सर, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4x माइनस 2y एंड दिस इज 3x माइनस 4y माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2y। सर अरेंज करते हैं 7 ऑफ 7x माइनस 6y एंड दिस इज माइनस x माइनस 2y। सर इसमें दोनों माइनस है तो माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे। सर माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देंगे सर, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2y। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। सर इसके अंदर में थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 है ठीक है, और ये 3 को देख के ना कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बट पहले ब्रैकेट बना लो। इसको ब्रैकेट लेकर के ना ऐसे कॉमन सेट कर लो इसको। नाउ ये 4x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x का होल स्क्वायर, और इसको देखें हम आप लोग को साइड में करके दिखा रहे हैं कि ये किस चीज का होल स्क्वायर है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना यहाँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है सर। Now this is 2x minus y plus 3 and the next is 2x plus y minus 3. This will be your final answer.
मूविंग टू द नेक्स्ट सम 5 पार्ट 1। सर 625 को क्या लिखेंगे सर, 25 का स्क्वायर होता है ये, और p पावर में 4 इज p स्क्वायर का स्क्वायर। सर ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का काम करेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माथा पे प्रेशर दीजिएगा और सम्स के ऊपर फोकस करिएगा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है सर। कैसे? देखिए 5 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ये कौन से फॉर्मेट में है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया सर 25 प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर इस समय कुछ बच्चा लोग बोलता है कि सर यहाँ पर 25 माइनस पी स्क्वायर को तो आप एक्सपैंड कर दिए, स्प्लिट कर दिए, इसको क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग एक्सपेंशन के फॉर्मेट से ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। बट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस के फॉर्म में आ रहा, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आ रहा। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का देखो दो प्रोडक्ट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इस प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एज इट इज रहेगा सम्स में, लास्ट में ये चुप से अपना बैठा रहेगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 5 पार्ट 2। सर इन दोनों में 5 कॉमन है और y कॉमन है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। 5y, दिस इज y टू दी पावर 4 माइनस 5 8 जा 40 5 1 जा 5। ठीक है सर, ये y और 5 को 5y को कॉमन लेने से ये आया। नाउ दिस इज अगेन y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। सर y टू दी पावर 4 को क्या लिखेंगे, y स्क्वायर का स्क्वायर, एंड 81 को क्या लिखेंगे सर, 9 का स्क्वायर। यहाँ पर अब फॉर्मूला अप्लाई होगा सर, ये पूरा a का काम करेगा, ये पूरा b का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लास्ट सम में जैसा किया था वैसा ही इस सम में भी करेंगे। ये फैक्टराइज होगा, बट ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज साइड में चलते रहेगा। ये स्ट्रक्चर पूरा साइड में चल रहा है सर। नाउ दिस इज y का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, 5y y स्क्वायर प्लस 9 एंड दिस इज y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3, क्योंकि इसमें अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक 6 लास्ट सम है, नहीं 7 लास्ट है इसमें। 7 पार्ट 1 2 3 सम और बचा है, क्लास असाइनमेंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई फॉर होम असाइनमेंट। सर यहाँ पर एक काम करना है, न्यूमरेटर में देखो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे में सर एक फॉर्मूला है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए, और ये सर बी नहीं है लेकिन ये बी का डबल है, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। 11.2 का होल स्क्वायर माइनस ये 2.4 जो है ना यहाँ पर, इसको अपने लिख सकते हैं 2 इंटू 1.2। ये जो 2.4 है इस पे ध्यान दीजिए, 2.4 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 इंटू 1.2। तो सर 2 इंटू 11.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब सर नीचे में एक फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर ऊपर में 5.3 माइनस 3.3 इज 2 इंटू 5 प्लस 3 8.6 बाई, नीचे में सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, दिस इज 2 इंटू 8.6 बाई 11.2 माइनस 1.2 इज 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी सर 100 हो रहा है। तो ऊपर में क्या है सर, 6 2 जा 12, तो 2 ऊपर 1 8 2 जा 16 सर 17.2 बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.172। 2 0 है ना, तो ये 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट। 2 0 है ना, 100 मतलब 2 0 है, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट टू द लेफ्ट। तो सर फाइनल आंसर विल बी 0.172। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस 7 पार्ट 1। एकदम सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है सर। ये हो जाएगा 950 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 95000। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एकदम सिंपल सा सम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है सर। 98.5 प्लस 1.5 इज 100 इंटू 97, तो सर ये हो जाएगा 9700 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लास असाइनमेंट 3 अपना क्लोज हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे होम असाइनमेंट 3 का बना के देने का। इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे कॉपी में। सर यहाँ पर एक एरर है ये वाले सम में। यहाँ आंसर में यहाँ 4 जीरो लिखा हुआ है, 4 जीरो नहीं होगा, 3 जीरो होगा। इट विल बी 95,000, क्योंकि यहाँ पर 950 और यहाँ पर आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, मेरे सोल्यूशन में मिस्टेक है। आंसर इज करेक्ट एंड फाइन। सोल्यूशन पे ध्यान दो, यहाँ पर 1000 नहीं है, 100 नहीं है, 975 प्लस 25, 975 प्लस 25 इज 1000, तो यहाँ पर सर 95 और एक जीरो होगा। सर यहाँ पर 975 प्लस 25 है, तो यहाँ 1000 होगा, 1000 950 के साथ होगा, यहाँ 4 जीरो आएगा। करेक्ट कर लीजिए इसको, करते समय हम इसको 100 लिख करके सॉल्व कर दिए थे। दिस विल बी योर आंसर।